मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, मानसिक रूप से हमेशा शांत बने, इस विषय में मेरे गुरुदेव श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी का प्रशिक्षण बहुत अद्भुत था। चाहे कुछ भी हो, वे मेरे मानसिक रूप से उद्विग्न होने के किसी बहाने को स्वीकार नहीं करते थे। ध्यान करने तथा उनके ज्ञान को सुनने हेतु मैं उनके आश्रम में जाकर उनके चरणों में बैठा करता था। जब मेरी गाड़ी पकड़ने का समय नज़दीक आता, वे मेरी मानसिक अशांति के विषय में जान लेते और मुझे देखकर मात्र मुस्कुराते और ऐसा कुछ न करते या कहते जो कि मुझे जाने की अनुमति देता। पहले मैं सोचता था कि वे अत्यंत अनुचित व्यवहार करते हैं, परंतु ऐसे अनुशासन वाला कुछ कठिन समय गुजरने के पश्चात उन्होंने मुझे समझाया, मैं तुम्हारे समय पर गाड़ी पकड़ने की तैयारी करने पर असंतुष्ट नहीं हो रहा, परंतु मैं कहता हूँ कि तुम्हें अशांत होने की आवश्यकता नहीं। तंत्रिका उत्तेजना को यानी कि नर्वस सिस्टम को, मन को उद्विग्न परेशान करने की अनुमति क्यों दें? जब तुम मेरे साथ होते हो, तुम्हें स्वाभाविक रूप से शांत रहना सीखना चाहिए और जब गाड़ी पकड़ने का समय आए तो शांतिपूर्वक जाने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने मेरी कई गाड़ियों को छुड़वा दिया, जब तक कि मैंने यह सीख नहीं लिया कि शांतिपूर्वक कार्य करते रहना और साथ ही साथ कार्य करते समय शांत कैसे रहना चाहिए। आप भी इसे इसी प्रकार सीखें। किसी स्थान पर जाने के लिए भावनात्मक रूप से उत्तेजित अवस्था में आने तथा वहाँ पर पहुंचकर उसका आनंद न उठा पाने, क्योंकि आप अशांत हैं, की अपेक्षा अधिक शांत बनने का प्रयास करें। भीतर में अशांत होने का कोई बहाना स्वीकार नहीं है। यदि आप सदैव शांत हैं तो आप अधिक निपुण होंगे, और यदि आप इस ब्रह्मांडीय स्वप्न संसार में जागना चाहते हैं, इस दुनिया से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, आपको शांत रहने का अभ्यास अवश्य करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। जैसे ही आपका मन अशांत होता है, उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक दें और शांत रहने का आदेश दें। किसी बात का बतंगड़ न बनाएं। जब भी आप चिंतित होते हैं तो याद रखें, आप अपने भीतर के ब्रह्मांडीय भ्रम यानी माया को और भी अधिक गहरा कर रहे हैं। प्रत्येक प्रकार के अनुभव में आपको स्वयं को यह याद कराना चाहिए कि जो भी गुजर रहा है वो बस सपना है। ईश्वर के 3 स्वप्न मनुष्य में सबसे शक्तिशाली हैं। एक है यौवन का आनंद, एक है स्वर्ण यानी कि पैसे का आनंद, और मदिरा नशा का आनंद। इन्हें बहुत अधिक महत्व ना दें, संतुलन में रहना सीखें, आप मुक्त हो जाएंगे। इनमें से किसी एक को भी आप जितनी अधिक शक्ति देंगे, वह उतना ही आपको परमात्मा से दूर रखने हेतु एक राक्षस बन जाएगा। परमात्मा से दूर मतलब आपकी मानसिक शांति से आपकी दूरी। परंतु यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो कुछ भी आपको ईश्वर से दूर नहीं रख सकता, यहाँ तक कि आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी नहीं। याद रखें,
कि आदतें केवल ऐसे स्वप्न हैं जिन्हें आपने स्वयं को दास बनाने हेतु आपने ही पाला है। आप सोचते हैं कि आप मदिरा शराब के बिना नहीं रह सकते, आप यौवन के बिना नहीं रह सकते, आप पैसे के बिना नहीं रह सकते, परंतु यह तो मन है जो कि आपको मदिरा पीने के विचार से बांधे हुए है। उस विचार को काट डालें और वह स्वप्न समाप्त हो जाएगा। आप मुक्त हो जाएंगे। आप अपने आप को सिर्फ विचारों से बांधे हुए हैं। कोई भी आपको भ्रमित नहीं रखता, आप ही स्वयं को भ्रमित करते हैं, और कोई भी आपको मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं ऐसा न कर लें। आपका स्वयं अपने से बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है, और स्वयं आपसे आपका अपने आप से कोई बड़ा मित्र भी नहीं है। ईश्वर ने आपको स्वयं को भ्रम में रखने अथवा स्वयं को इससे बाहर निकालने का स्वतंत्र अवसर दिया है। ये आपके अपने ही स्वप्न विचार हैं जो आपको डरा रहे हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर एक व्यक्ति लाहड़ी मासे जी के पास आया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक भूत के हाथ को अपना गला घोंटते हुए देखता हूँ रोज़। लाहड़ी मासे ने कहा, तुम अपने ही स्वप्न से डरे हुए हो। व्यक्ति ने कहा, परंतु यह स्वप्न नहीं है, मैं सचमुच एक भूत को देखता हूँ। लाहड़ी मासे ने कहा, फिर भी यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु ईश्वर का विचार यानी कि स्वप्न ही है। उस व्यक्ति ने गुरु के शब्दों पर विश्वास किया और वो स्वस्थ हो गया। उसके बाद किसी भूत ने उसकी गर्दन नहीं पकड़ी, क्योंकि उसने उस विचार को मन से निकाल दिया। इसी प्रकार आपको भी स्वयं में परिवर्तन करने हेतु मन का प्रयोग करना चाहिए। सदैव इस तरह से अपने आप को याद कराएं, इस तरह से प्रतिज्ञा करें, मुझे कुछ भी अक्षति परेशानी नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। अनुभव करें कि आप एक सर्वोत्तम व्यक्ति की भांति अच्छे हैं और एक शक्तिशाली व्यक्ति की भांति शक्तिमान भी हैं। आपको स्वयं पर और अधिक विश्वास रखना चाहिए। यदि आप अपने मन को शक्तिशाली बना लें तो आप अपने दुखों के स्वप्न से अपने आप को फ्री कर लेंगे, स्वतंत्र कर लेंगे। मन की शक्ति बड़ी असीम है। महान संतों द्वारा किए गए चमत्कार हमारे लिए तो चमत्कार हो सकते हैं, परंतु उनके लिए नहीं। जब आप जानते हैं कि मन ही वह शक्ति है जो इस विश्व की रचना करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप न कर सकें। परंतु प्रारंभ में चमत्कार करने का प्रयास न करें। मन ही सभी कुछ है, परंतु जब तक आप यह न सीख लें इसकी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, यह तर्क करना मूर्खता है। क्योंकि सब कुछ मन ही है, मैं इस चट्टान से कूद जाऊं और बिल्कुल ठीक रहूँगा, ऐसा मत सोचें। परंतु जो कुछ भी आप वास्तव में मन को विश्वास दिला सकते हैं कि आप वह कर सकते हैं, आप उसे कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु मन से बनी है, इसे मन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे जैसे आप अधिक मानसिक शक्ति का विकास करते हैं, अंततः आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाएंगे। महान व्यक्तियों ने इसका प्रदर्शन भी किया है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को विनाशकारी तूफान से बचाने के लिए एक पूरे पर्वत को उठाकर उसे अपने ऊपर ही धारण कर लिया था। इन अवतारों ने यह सिद्ध किया है कि मन ही सब कुछ है। उन्होंने मात्र इसकी कल्पना नहीं की, वे जानते हैं ऐसा कह सके कि ईश्वर मेरे माध्यम से कार्य करते हैं। दिव्य पुरुष इसी प्रकार चमत्कार किया करते हैं।
यदि आप ध्यान के द्वारा अपने मन को शुद्ध और विस्तारित कर सकें तथा ईश्वर को अपनी चेतना में ला सकें, तो आप भी रोग, सीमाएं और मृत्यु के भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। यह विश्व शांति का स्वर्ग बनने हेतु नहीं बनाया गया था। यह सपनों का एक महल है। यहाँ दुख को कभी कभी अच्छे सपनों को ढकते हैं, जिनसे हम अंततः जागृत होकर ईश्वर में अपने अस्थायी निवास की ओर वापस चल पड़ेंगे। अतः जीवन के अक्षणभंगुर सपनों के साथ मोह न रखें, परिवर्तन को स्वीकार करें, ईश्वर और मात्र ईश्वर के लिए ही जिएं। इस संसार में मुक्ति एवं सुरक्षा का केवल यही मार्ग है। ईश्वर के परे कोई और सुरक्षा नहीं है। चाहे आप कहीं भी जाएं, माया आप पर आक्रमण करती ही रहेगी। अभी इसी समय मुक्त हो जाइए। अभी ईश्वर के पुत्र बने। अनुभव करें कि आप ईश्वर की संतान हैं। आप अनंत हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आप अदृश्य हैं। आप शरीर नहीं हैं, ताकि आप इस माया स्वप्न से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकें, ऐसा बार बार सोचें। गहनता से और निष्ठापूर्वक ध्यान करें तथा एक दिन आप समाधि में ईश्वर के साथ जागृत हो जाएंगे और यह अनुभव करेंगे कि यह कितनी मूर्खता है कि लोग सोचते हैं कि वो कष्ट भोग रहे हैं। आप और मैं और वे सब शुद्ध आत्माएं सब अनंत हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य का कोई अभाव नहीं। इन दोनों का अंतिम सत्य ज्ञानी जन जानते हैं। मैं यहाँ आपके साथ प्रतिदिन बैठ के कर सकता हूँ, सत्संग कर सकता हूँ, परंतु वह आपकी आवश्यकता के रूप में कोई सहायता नहीं कर सकता। आपको सत्संग से भी कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आप जो कुछ सुनते हैं उसका अभ्यास न करें। इन रविवार की सभाओं में मैंने कदाचित आपको उससे कहीं अधिक बता दिया है, जिसे कदाचित ही आप अपने जीवन काल में कहीं और सीखेंगे। इन सभाओं में आने से आप जान सकेंगे कि भ्रम के बंधनों को कैसे तोड़ा जा सकता है। अपने योगदा सत्संग सोसाइटी के लेसन्स का घर पर अध्ययन करें और उनका निष्ठापूर्वक अभ्यास भी करें। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की ओर वापस जाने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रयास करते रहना चाहिए। यदि कोई आपको इसके विपरीत बताता है तो वह सत्य नहीं कह रहा। ईश्वर आपकी सहायता कर सकते हैं, गुरु आपकी सहायता कर सकते हैं, परंतु तभी जब आप स्वयं ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहे हों। आप किसी और को कार्य करते देखकर धन प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्वयं कार्य करना होगा और केवल ईश्वर को खोजने हेतु आपका प्रयास ही आपको ईश्वर की ओर ले जा सकता है। इसलिए अपना सर्वोत्तम प्रयास अभी से करें। अपनी रात्रियों को, रात के समय को ध्यान के लिए सुरक्षित रखें। एकाग्रता को तनिक भी भंग किए बिना ध्यान करें। देखें कि यांत्रिकी प्रार्थना, रटी रटाई प्रार्थना की कोई विडंबना न हो। अपनी आत्मा को ईश्वर को सौंप दें और याद रखें कि आपका जीवन प्रत्येक पल एक जादुई विद्यमानता बनता जाता है। वैज्ञानिक ढंग से ध्यान करें। क्रिया योग ध्यान का रोज अभ्यास करें। जय गुरु जी।